हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, ये आप लोगों की हिंदी लिटरेचर की बुक वसंत भाग 2 है और आपका 5 चैप्टर है मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। बहुत ही मीठे आवाज के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला यानी कि खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र यानी कि अनोखे किंतु मादक मधुर ढंग से, मादक मीन्स मस्त मीठे ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। उसके प्रेम में डूबे हुए गले से निकला हुआ गाना सुनकर निकट के मकानों में क्या हलचल हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती हैं। और क्या करती हैं युवतियां? अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर अपना घूंघट उठाकर छत के आगे आगे आकर नीचे झांकने लगती हैं। गलियों और उनके अंतव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी क्या कर देता? खोल देता। वहीं बैठकर क्या कर देता? अपनी पेटी को वो खिलौने खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, यानी बच्चे खिलौने को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वह पैसे लाकर खिलौने को मोल भाव करने लगते हैं और वो घर से पैसे लाके उसका मोल भाव यानी कि करने लग जाते हैं। यह कितने का है पूछते हैं। इसका दाम क्या है? ऑल इचका खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने वाला क्या करता है? उनकी छोटे छोटे हाथों की उंगलियों को देखकर पैसे ले लेता है और उनकी जो इच्छा होती है उसके अनुसार उनको खिलौने दे देता है। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक यानी नशीला गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। उसका यानी कि नशीला गाना गली भर के मकानों की ओर तक लहराता हुआ पहुंचता है और खिलौना वाला क्या होता है? आगे बढ़ जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वह दो बच्चे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है, यानी कि चुन्नू बोलता है कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैसा सुंदर ए। और मुन्नू भी बोलता है और मेरा देखो कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, यानी रोहिणी क्या करी? उनकी माँ ने उनका खेल बच्चों का देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते में वो ये खिलौने कैसे दे गया है, पर इतना तो तय है कि वो खिलौने उनको दे गया है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। और 6 महीने बाद क्या हुआ? नगर भर में 2-4 दिनों में मुरली
मुरली वाले का जो समाचार आने का समाचार पूरे नगर में फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, यानी कि मुरली बजाने में वो एक ही गुरु है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी दो पैसे में। क्या करता है वो? मुरली बजाकर बेचता है और वो भी दो पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। उसने कहा इससे उसको क्या मिलता होगा? इसमें उसकी मेहनत भी नहीं आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30 और 32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधा हुआ है। बीकानेरी रंगीन साफा मतलब पगड़ी बांधा हुआ है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई वह एक उस्ताद, यानी कि वो एक कुशल है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती थी और रोजाना उसकी क्या बातचीत होती थी। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता था, यानी कि नशीला कोमल आवाज सुनाई पड़ती थी। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना और रोहिणी ने भी मुरली वाले की यह आवाज सुनी। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, आभास हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह का गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा इस मुरली वाले को बुलाओ। रोहिणी उठकर अपने पति के पास गई, कहा कि इसको जरा बुलाओ तो मैं चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। रोहिणी कहती है, मुझे जान पड़ता है कि चुन्नू मुन्नू भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे और वो उसी को लेकर दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए और कहने लगे मुरली वाले से, क्या भाई, कैसे मुरली देते हो? किसी की टोपी गली में गिरी पड़ी थी और किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोंदनी यानी कि पजामा भी ढीली होकर लटक आई थी। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, एक ही आवाज में सब बोल पड़े, हम भी ले दे मुरली और हम भी ले दे मुरली, हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। मुरली वाला बहुत हर्ष माने बहुत खुश हो उठा और बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। कहने लगा, जरा रुको और ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। कहते हैं कि हम इतनी जल्दी नहीं लौटेंगे और हम बेचने आए हैं और हमारे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 मुरली है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? और दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपका 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। मुरली वाला कहता है, वैसे तो 3-3 पैसे में दी है और आपको मैं 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले,
तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम आ मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा और बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी इनकी असली लागत क्या है। मुरली वाला कहता है, आपको क्या पता, इनकी जो असली जो लागत होती है क्या होती है वो आपको नहीं पता। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, और ये ग्राहकों का दस्तूर यानी कि आदत होती है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज को बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उसे लूट रहे हैं। दुकानदार चाहे उनको हानि यानी नुकसान उठाकर सामान बेचने पर भी दुकानदार समझते हैं कि वो हमें लूट रहे हैं। आप भला काहे विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। लेकिन आप विश्वास करें, असली दाम क्या है, 2 पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पर पड़ी है। मुरली वाला कहता है कि मैंने ये 1000 मुरली बनवाई थी, इसलिए मुझे इस भाव पर पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। विजय बाबू बोला, अच्छा मेरे पास ज्यादा वक्त तो नहीं है, मुझे 2 मुरली निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की क्या थी, मुरलियां थी, रंग बिरंगी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली क्या करता, निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ हाँ भाई, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए।